इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कैसे मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि ताई की जगह कोई और आ सकती है। मैं अपने बच्चे को कैसे इतनी बड़ी तकलीफ दे सकती थी। थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू साफ करती है। वो अकेले ही खाना बनाने लगती है और जिया आराम से अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो जाती है। जेकी की माँ खाना बनाते हुए बार बार घड़ी की तरफ देखती है। इन्हें पूरी उम्मीद थी कि जिया खाना बनाने ना आ गई तो कम से कम इनकी मदद करने आएगी, लेकिन सब कुछ इनकी तवक्कुआत के बरक्स हो रहा था और आज इन्हें अफसोस हो रहा था कि जिया के बारे में वो क्या सोचती थी, लेकिन वो क्या निकली। कुछ देर बाद जेके कॉल करता है कि मेहमान आज नहीं बल्कि कुछ दिन बाद खाने पे आएंगे। दरअसल ये सब ताई की प्लानिंग थी ताकि वो मॉम के सामने जिया को एक्सपोज कर सके, क्योंकि माँ दिन ब दिन जिया की छोटी सच्ची बातों में आकर उससे इम्प्रेस हो रही थी और अगर ताई खुद इन्हें सब कुछ सच सच बता भी देता तो शायद इन्हें यकीन ना आता। कुछ महीने ताई इसी तरह जिया का जीना हराम करता है, लेकिन जिया भी इसके हर चैलेंज पर पूरा उतरती है। इस दौरान जिया भी ताई को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, लेकिन जेके उसे हर चीज़ के लिए तैयार करता है ताकि किसी के लिए भी ताई की कमजोरी पकड़ना नामुमकिन हो जाए। इस दौरान ताई को जेके से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। वो आंखें बंद करके अब जेके पे यकीन करने लगता है। जेके को जिस वक्त का इंतजार था वो कुदरत ने उसे दिया। इसका सब्र का फल उसे मिला। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश रहने लगा था। ताई हर वक्त इसकी आंखों के सामने रहता था। शाम होते ही इसकी बाहों में सोता था। वो ताई के कदमों में दुनिया की हर नेमत रख देता था। इसने अपनी मोहब्बत को एक एक लम्हा जिया। वो खुद को इन खुशकिस्मत लोगों में समझता था जिनको ना सिर्फ मोहब्बत हुई थी बल्कि इसकी मोहब्बत इसकी आंखों के सामने थी। वो यही तो चाहता था कि ताई को इससे मोहब्बत हो जाए और वो कभी उसे छोड़ के ना जाए, और वो सब कुछ हुआ भी बस जिया की वजह से। जिया जितना ताई को कमजोर करती, जेके इतनी शिद्दत से उसे मजबूत करता और इस सब में ताई को महसूस हुआ कि जेके दुनिया में वो इंसान था जो ताई के लिए तब भी खड़ा रहता है जब वो गलत होता। वो ताई की जिंदगी में वह इंसान था जो ताई की तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ देता। लेकिन हर मोहब्बत की कहानी में जब तक उतराव चढ़ाव ना आए तब तक मोहब्बत का पता नहीं चलता कि वो किस कदर सच्ची है। अब खुदा जेके का सब्र आजमाने जा रहा था, एक ऐसा सब्र जो इसकी लव स्टोरी की सब हदों को पार करने वाला था। अब देखना ये था जेके ताई से किस हद तक मोहब्बत करता है। कहते हैं खुदा किसी इंसान को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता, लेकिन एक बात ये भी सच है कि हद से ज़्यादा की गई मोहब्बत के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ जुदाई होती है। ताई और जिया ऑफिस के कामों में मसरूफ होते हैं कि अचानक रूम में कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, जिन्हें देख के ताई और जिया चौंक जाते हैं। इन्हें एक शैतानी मुस्कुराहट से देखते हुए इन गुंडों का बॉस ताई के सामने वाली कुर्सी की तरफ बढ़ता है और टांग पे टांग रख कर बैठ जाता है। वो आस्था से अपने मुंह का मास्क उतारता है। तुम? बोगो में खौफनाक शैतानी हंसी हंसता है। शुक्र है तुम्हें मैं याद तो हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों कहीं मुझे भूल गए होगे। वो अपनी कान को ताई की तरफ करते हुए कहता है। तुम्हारा कज़न कहाँ है? वो एकदम संजीदा लहजे में कहता है और साथ पड़ी दूसरी कुर्सी पर अपने पाँव रख देता है। किसकी बात कर रहे हो? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हाँ? ताई की बात सुनकर बोगम जोर जोर से हंसने लगता है। बोगम को किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, और तुम जैसे गरीब लावारिस की तो बिल्कुल भी नहीं। और किसी खुश फहमी में मत रहना, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे उस कज़न से मिलने आया हूँ। तुम जेके की बात कर रहे हो? बोगम के बार बार लफ्ज़ कज़न पर ताई थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है क्या इसको नहीं पता कि हमने शादी कर ली है? हाँ, इसके अलावा मुझे टक्कर देने वाला और कौन हो सकता है? वो खुद को बड़ा बदमाश समझता है ना। उसे क्या लगता है कि वो इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लेगा? इसकी बात सुनकर ताई मौके की संजीदगी को भांप लेता है और जिया को ऑफिस से बाहर जाने का इशारा करता है, क्योंकि वो जिया को इस मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता था। जिया तेज तेज कदमों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ती है।
लेकिन बोगम के गुंडे इसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर जिया मजीद घबरा जाती है। तुम्हारा मसला हमारे साथ है ना, तो उसे जाने दो, यहाँ से ताई सख्ती के साथ कहता है। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आखिर ये लगती क्या है तुम्हारी, बड़ी फिक्र हो रही है इसकी, वो घटिया अंदाज में कहता है। जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसा क्या खास है इसमें। वो कहते हुए जिया की तरफ बढ़ता है और सर से लेकर पांव तक उसे बुरी और शैतानी मुस्कुराहट के साथ घूरता है। तुम्हें जो कुछ भी जेके को कहना है, मैं यहाँ हूँ, मुझसे कहो, उसे बाहर जाने दो प्लीज। वो आस्ता आस्ता जिया के बालों को इसके चेहरे से हटाने लगता है। क्या लगती है ये तुम्हारी, क्या नई गर्लफ्रेंड है? मानना पड़ेगा ताई, तुम्हारी हर गर्लफ्रेंड कमाल की होती है। दिल तो करता है अभी इसको सबके सामने अपना बना लो। हद में रहो। वो गुस्से से चलाता है और जल्दी से बोगम की तरफ बढ़ता है। उसे गिरेबान से पकड़ के 2-3 मुक्के इसके चेहरे पर रसीद करता है। जुर्रत भी कैसी हुई तेरी इसको हाथ लगाने की। इससे पहले कि वो बोगम को मजीद मारता, इसके गुंडे ताई को पकड़ लेते हैं। वो अपने होंठों के पास से खून को साफ करता है। साले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर जेके से पहले मैंने तेरी कबर ना बनाई तो मेरा नाम बोगम नहीं। छोड़ो मुझे। वो बोगम की तरफ लपकने की कोशिश करता है। अगर जेके की कबर से पहले मैंने तेरी मैयत ना सजा दी तो मेरा नाम बदल देना, वो चीखते हुए कहता है। वो अपने मुंह पर हाथ रखता है। शायद इसके दांत हिल चुके थे ताई के मुक्के से। साले, तेरा हाथ कितना भारी हो गया है। वो एक बार फिर से जिया की तरफ बढ़ता है। हाय, जो भी हो, मानना पड़ेगा तेरा टेस्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। मुझे ये लड़की पसंद आई। पकड़ लो इसे, ये हमारे साथ जाएगी। वो गुंडों को हुक्म देता है। ताई अपने गुस्से को जिया की खातिर कंट्रोल करता है ताकि उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें जेके से मिलना है ना? वो इस वक्त यहाँ नहीं है, किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ है, और जब तक वो नहीं आता मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। बी अ मैन। लड़की को बीच में मत घसीटो, जाने दो जिया को यहाँ से। ये सुनकर जिया जज्बाती हो जाती है। वो अपनी नजरें ताई पे जमा लेती है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इसकी इज्जत की खातिर एक मजबूर सहारे की तरह इसका हाथ पकड़े खड़ा था। इसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि आज से पहले इसकी इतनी परवाह किसी ने भी नहीं की। इसलिए इसे एक पल में उससे अपने हर अमल से नफरत होने लगती है। जिस इंसान को इसने बुरा समझा, नीचा दिखाया और नफरत की, आज वही इंसान इसकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान पर खेल के कर रहा था। इसकी आंखों में आंसू ज़हर थे और उसे अपना वजूद बहुत छोटा महसूस होने लगा था। वो एक हाथ से अपने आंसू पोंछती है और फिर ताई का बाजू मजबूती से थाम लेती है। जिया, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी, मेरी आंखों में देखो, मैं हूँ तुम्हारे पास। वो उसे हौसला देने के लिए कहता है। ताई को जिया के साथ ऐसे देखकर उसे तकलीफ होती है। इसको एक पल में अपना माजी अपनी आंखों के सामने से गुजरता नजर आता है। अरे अरे, इतनी मोहब्बत क्या लगती है ये तुम्हारी? न्यू जीएफ, वाह इंटरेस्टिंग। जुर्रत कैसे हुई तेरी फिर से चक्कर चलाने की? भूल गया क्या पिछली वली के साथ क्या किया था मैंने? क्या नाम था इसका? हाँ, सोफिया। वो ताई को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है ताकि ताई कोई गलती करे और बोगम इस गलती से फायदा उठा सके, और बोगम की ये चाल कामयाब भी हो जाती है। ताई मजीद गुस्से में आ जाता है और बोगम की तरफ लपक कर इसके कॉलर को मजबूती से पकड़ लेता है। अपनी गंदी जुबान से नाम भी कैसे लिया तूने सोफिया का? हाँ। वो अचानक से बोगम पर हमला करता है और इसकी गन पकड़ लेता है। वो गुस्से में बोगम के सर पर बंदूक से 2-3 बार जोर से मारता है, लेकिन बोगम के गुंडे इस मौके का फायदा उठाते हुए ताई को पकड़ लेते हैं और इसके घुटनों पर लोहे की एक रॉड से मारने लगते हैं, यहाँ तक कि ताई घुटने को बल आ जाता है। वो खींच कर इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है। बहुत जोश आ गया है, तुम में मुझ पे हमला करोगे? भूल गए तुम्हारी औकात क्या है? वो अपनी जूती की तरफ देखता है। ये है तुम्हारी औकात जेके की, तो समझ आती है कि इसके पास बहुत पैसा है इसलिए हवाओं में उड़ता है। तेरे पास क्या है गरीब? ताई ताई, वो रोते हुए उसे पकड़ती है। ओहो, फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे ताई को। वो जोर से जिया के बालों को पकड़ता है। वो गुस्से और नफरत से उसे देखती है। वो इतने सारे लोगों में खुद को बेबस पाती है। वो चाह कर भी ताई की मदद नहीं कर सकती थी और आज इस बात की तकलीफों से
हद से ज़्यादा थी। वो बस ज़मीन पे बैठकर रोने लगती है। ये देखकर बोगम एक मुख्तसर सी तंजिया हंसी हंसता है और ताई के डिस्क पर बैठ जाता है। वो अपनी कोट के अंदरूनी जेब से एक नैपकिन निकाल कर अपने माथे से बहने वाले खून को साफ करता है और जख्म नैपकिन से दबा कर रखता है। आह, सर दुखा दिया साले ने। नाम कैसे लिया? वो ताई को चढ़ाने की कोशिश करता है। जानना नहीं चाहोगे कि मैंने इसके साथ क्या क्या नहीं किया? आह, और एक संजीदा और खौफजदा करने वाली आवाज में उसे सारी दास्तान सुनाने लगता है। सबसे पहले मैंने इसकी गर्दन में ऐसा इंजेक्शन लगाया कि इसका जिस्म बेजान हो गया। फिर पूरे 3 दिन तक इसके साथ वो सब करता रहा जो मेरा दिल चाहा। मैंने इसकी जिंदगी जहन्नम बना दी और इसकी हालत ऐसी कर दी कि अगर वो जिंदा रहती तब भी मौत मांगती। जानते हो, वो बेचारी तो अपनी कहानी किसी को बताए बगैर ही मर गई कि इसके साथ मैंने क्या क्या किया था। बस करो, वो चिल्लाता है, बस करो, और इसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो तुम। सोफिया जिंदा है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। ये सुनकर बोगम जोर जोर से हंसने लगता है और तालियां बजाते हुए डिस्क से उठता है। वाह वाह जेके, तुमने आज तक ताई को सच्चाई नहीं बताई। कहना पड़ेगा कि बड़े बड़े कुत्ते देखे हैं, लेकिन इसमें तो कुत्तों से भी ज्यादा वफादारी है। आई एम क्यूरियस कि कैसे कर लेता है वो ये सब। मतलब कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तकलीफ ना हो। जेके ने इतना बड़ा झूठ बोला कि सोफिया जिंदा है। सीरियसली अनबिलीवेबल। फिर वो ताई के पास आकर बैठ जाता है। वैसे सुनना चाहोगे मैंने सोफिया के साथ क्या किया है? इसकी धड़कनें रुकने लगती हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी इसको बोगम की बातें सच्ची लग रही थी। इसके जहन में बस एक ही बात आ रही थी, क्या सच में जेके ने इससे झूठ बोला था? वो थोड़ा सा इसके करीब आता है। तुम्हें याद है एक दिन हमने सोफिया को मेरे घर पे बुलाया था, ये कह के कि वो तुम्हारा घर है? अरे ये झूठ तुमने ही बोला था ना। क्यों, तुम्हारा खुद का घर तो इस काबिल नहीं था कि तुम सोफिया को अपना घर दिखाते, तो तुम इसको मेरे घर ले आए थे। वो अपने जहन पर थोड़ा जोर डालता है। तुम्हें याद है वो जेके से इम्प्रेस थी और इसी वजह से वो तुम्हारे पास आई थी। वो अलग बात है, फिर उससे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें पता है मैं भी इससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन वो मुझे खुद के करीब नहीं आने देती थी। मैंने बहुत दफ़ा उसे समझाया कि मेरे पास ताई से ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वो मानी ही नहीं। तो एक दिन एक झूठ मैंने बोला, ताई बहुत बीमार है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। वो बेचारी मेरे साथ मेरे घर आ गई। वो अपनी आंखें बंद करता है। यार, एक छोटी सी गलती हो गई। मेरी नीयत में फतूर आ गया। वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया था। तुम जानते हो इसने सब कुछ जेके को बता दिया कि मैंने इसके साथ क्या क्या किया है। जेके को जब ये बात पता चली तो इसने सोचा कि वो मुझे सजा दिलवाएगा, जबकि सोफिया तो पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जेके ने इसका दिमाग खराब कर दिया कि वो अपने हक के लिए लड़े और वो सोफिया को लेकर पुलिस के पास चला गया। इसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो जोर से ताई को थप्पड़ मारता है। सिर्फ और सिर्फ जेके की वजह से पुलिस मेरे घर तक आ गई, इस तकलीफ से कि मैं मुजरिम हूँ, मेरा बाप मर गया। मैंने भी अपने पैसों का इस्तेमाल किया और जेल से बाहर आ गया। फिर मैंने एक प्लान बनाया। जिस तरह से जेके ने मुझे फंसाया है, इसी तरह मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि चाह कर भी जेके तुम्हें बचा नहीं सकेगा। फिर मैंने दूसरी दफा सोफिया के साथ ज्यादती की और ऐसे सबूत बनाए कि तुम पर सारा शक जाए। ताई की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। सोफिया के साथ इतना कुछ हो गया और वो इस बात से बेखबर रहा। अरे तुम जैसे कमीने को बचाने के लिए इस कमीने ने हर हद पार कर दी, हर असूल तोड़ दिया, मेरा सब कुछ फना कर दिया। देखा जाए तो ये सब कुछ तुम्हारी ही बदौलत हुआ है। सब बस लोगों को यही पता था कि सोफिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैंने इस बात का फायदा उठाया, इसीलिए पुलिस का शक सबसे पहले तुम पे गया। तुम्हारा बाप तो इस काबिल नहीं था कि डायरेक्ट मुझसे लड़ता, तो इसने जेके को बाहर से बुलवा लिया। और जेके वो तो पहले ही तुम्हारे लिए पागल था। इसने तुम्हारे लिए अपना पैसा पानी की तरह बहाया और इसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे पकड़वा दिया। वो एक लंबी राह बढ़ता है। तुम एक बार फिर बच गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।